कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है और नहीं मौत का कोई डर। एक ऐसी जगह जहां आपका खाना, आपके कपड़े, यहां तक कि आपके जीवन का हर दिन पहले से तय होता है। एक बिल्कुल परफेक्ट जन्नत। यह है साल 2019 की एक भविष्यवादी सुविधा। यहां रहने वाले हर इंसान का सिर्फ एक ही सपना है, एक ऐसी लॉटरी जीतना जो उसे इस धरती की आखिरी सुरक्षित जगह पर ले जाए। एक ऐसी जगह जिसे ये लोग कहते हैं द आइलैंड। हर हफ्ते एक नाम चुना जाता है और विजेता इस तबाह दुनिया को छोड़कर उस खूबसूरत द्वीप पर चला जाता है। लेकिन क्या हो अगर आपकी हर सांस, आपका हर दिन एक झूठ हो? लिंकन 6 इको इस सुविधा का एक साधारण निवासी, लेकिन उसके दिमाग में अजीब अजीब सवाल उठते रहते हैं। वह सोचता है, हमें हमेशा सफेद कपड़े ही क्यों पहनाए जाते हैं? हमें एक दूसरे को छूने की अनुमति क्यों नहीं है? और आखिर यह आइलैंड है कहां? और फिर वही होता है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। जॉर्डन, जो लिंकन की सबसे करीबी दोस्त थी, उसका नाम लॉटरी में निकल आता है। अगले ही दिन उसे आइलैंड भेजा जाना था। लिंकन जानता था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वह जॉर्डन को हमेशा के लिए खो देगा। यही डर उसे मजबूर कर देता है उस जगह की ओर बढ़ने के लिए जहां जाना सख्त मना था। लिंकन उस सुविधा की पाइपलाइन के रास्ते उस सेक्टर में घुस जाता है जहां जाना मौत को दावत देने के बराबर था। बाहर जिस जन्नत का सपना दिखाया जा रहा था, इस दीवार के पीछे उसी जन्नत का असली और भयावह चेहरा छिपा था। चारों तरफ डॉक्टर और अत्याधुनिक सर्जिकल मशीनें मौजूद थीं। लिंकन एक कमरे की खिड़की से अंदर झांकता है और जो कुछ उसकी आंखें देखती हैं, उसे देखकर उसके शरीर का खून तक जम जाता है। यह वही लड़का था जो पिछली रात सबके सामने लॉटरी जीतकर खुशी और भावुकता में रो रहा था। उसे यकीन था कि वह द आइलैंड जाने वाला है, लेकिन यहां उसे एक जानवर की तरह बिस्तर पर बांधकर उसके शरीर से जिंदा ही अंग, जिगर और दिल निकाले जा रहे थे। और अगले ही कमरे में एक गर्भवती लड़की, जिसे लॉटरी जीतने पर सभी ने बधाई दी थी। जैसे ही उसने बच्चे को जन्म दिया, नर्स ने उस नवजात को किसी और को सौंप दिया और उस मासूम मां को जहरीला इंजेक्शन देकर वहीं हमेशा के लिए सुला दिया। अब लिंकन को इस पूरे नरक का सच समझ में आ जाता है। बाहर की दुनिया तबाह नहीं हुई थी, वह बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही थी। दरअसल बाहर की दुनिया के बेरहम और अरबपति लोगों ने इस कंपनी को पैसे देकर अपने क्लोन तैयार करवाए थे। ये क्लोन उन अमीर लोगों की जिंदा बीमा पॉलिसियां थे, ताकि जब भी किसी असली इंसान का जिगर, दिल या कोई दूसरा अंग खराब हो जाए तो इन क्लोनों को जिंदा काटकर उनके अंग निकाल लिए जाए और असली इंसान के शरीर में लगा दिए जाए। ये मासूम लोग इंसान नहीं थे, कम से कम कंप्यूटर की नजर में। उसके लिए वे सिर्फ एक प्रोडक्ट थे। अब गिनती के कुछ ही मिनट बाकी थे। लिंकन को पता चल चुका था कि अगली सुबह जॉर्डन को भी इसी तरह काटकर मार दिया जाएगा। समय तेजी से खत्म हो रहा था और मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। क्या एक अकेला क्लोन इस पूरी भविष्यवादी सेना का सामना करके अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा? समय अब खत्म हो चुका था। लिंकन सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर जॉर्डन के कमरे में पहुंच जाता है। जॉर्डन अभी भी उस झूठे आइलैंड के सपने में खोई हुई थी, लेकिन लिंकन उसका हाथ पकड़कर चिल्लाता है, हमें यहां से भागना होगा। आइलैंड एक झूठ है, वे हम सबको मार रहे हैं। उसी पल पूरी सुविधा में रेड अलर्ट का सायरन गूंज उठता है। सिस्टम को पता चल चुका था कि उसका एक प्रोडक्ट अब उसके नियंत्रण से बाहर हो गया है। अब शुरू होता है भविष्य की एक शक्तिशाली सेना और दो मासूम लोगों के बीच ऐसा संघर्ष जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हथियार उठाना तो दूर, किसी पर गुस्सा तक नहीं किया था। गोलियां चल रही थीं,
दीवारें टूट रही थीं और हर कदम पर कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है और नहीं मौत का कोई डर। एक ऐसी जगह जहां आपका खाना, आपके कपड़े, यहां तक कि आपके जीवन का हर दिन पहले से तय होता है। एक बिल्कुल परफेक्ट जन्नत। यह है साल 2019 की एक भविष्यवादी सुविधा। यहां रहने वाले हर इंसान का सिर्फ एक ही सपना है, एक ऐसी लॉटरी जीतना जो उसे इस धरती की आखिरी सुरक्षित जगह पर ले जाए। एक ऐसी जगह जिसे ये लोग कहते हैं द आइलैंड। हर हफ्ते एक नाम चुना जाता है और विजेता इस तबाह दुनिया को छोड़कर उस खूबसूरत द्वीप पर चला जाता है। लेकिन क्या हो अगर आपकी हर सांस, आपका हर दिन एक झूठ हो? लिंकन 6 इको इस सुविधा का एक साधारण निवासी, लेकिन उसके दिमाग में अजीब अजीब सवाल उठते रहते हैं। वह सोचता है, हमें हमेशा सफेद कपड़े ही क्यों पहनाए जाते हैं? हमें एक दूसरे को छूने की अनुमति क्यों नहीं है? और आखिर यह आइलैंड है कहां? और फिर वही होता है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। जॉर्डन, जो लिंकन की सबसे करीबी दोस्त थी, उसका नाम लॉटरी में निकल आता है। अगले ही दिन उसे आइलैंड भेजा जाना था। लिंकन जानता था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वह जॉर्डन को हमेशा के लिए खो देगा। यही डर उसे मजबूर कर देता है उस जगह की ओर बढ़ने के लिए जहां जाना सख्त मना था। लिंकन उस सुविधा की पाइपलाइन के रास्ते उस सेक्टर में घुस जाता है जहां जाना मौत को दावत देने के बराबर था। बाहर जिस जन्नत का सपना दिखाया जा रहा था, इस दीवार के पीछे उसी जन्नत का असली और भयावह चेहरा छिपा था। चारों तरफ डॉक्टर और अत्याधुनिक सर्जिकल मशीनें मौजूद थीं। लिंकन एक कमरे की खिड़की से अंदर झांकता है और जो कुछ उसकी आंखें देखती हैं, उसे देखकर उसके शरीर का खून तक जम जाता है। यह वही लड़का था जो पिछली रात सबके सामने लॉटरी जीतकर खुशी और भावुकता में रो रहा था। उसे यकीन था कि वह द आइलैंड जाने वाला है, लेकिन यहां उसे एक जानवर की तरह बिस्तर पर बांधकर उसके शरीर से जिंदा ही अंग, जिगर और दिल निकाले जा रहे थे। और अगले ही कमरे में एक गर्भवती लड़की, जिसे लॉटरी जीतने पर सभी ने बधाई दी थी। जैसे ही उसने बच्चे को जन्म दिया, नर्स ने उस नवजात को किसी और को सौंप दिया और उस मासूम मां को जहरीला इंजेक्शन देकर वहीं हमेशा के लिए सुला दिया। अब लिंकन को इस पूरे नरक का सच समझ में आ जाता है। बाहर की दुनिया तबाह नहीं हुई थी, वह बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही थी। दरअसल बाहर की दुनिया के बेरहम और अरबपति लोगों ने इस कंपनी को पैसे देकर अपने क्लोन तैयार करवाए थे। ये क्लोन उन अमीर लोगों की जिंदा बीमा पॉलिसियां थे, ताकि जब भी किसी असली इंसान का जिगर, दिल या कोई दूसरा अंग खराब हो जाए तो इन क्लोनों को जिंदा काटकर उनके अंग निकाल लिए जाए और असली इंसान के शरीर में लगा दिए जाए। ये मासूम लोग इंसान नहीं थे, कम से कम कंप्यूटर की नजर में। उसके लिए वे सिर्फ एक प्रोडक्ट थे। अब गिनती के कुछ ही मिनट बाकी थे। लिंकन को पता चल चुका था कि अगली सुबह जॉर्डन को भी इसी तरह काटकर मार दिया जाएगा। समय तेजी से खत्म हो रहा था और मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। क्या एक अकेला क्लोन इस पूरी भविष्यवादी सेना का सामना करके अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा? समय अब खत्म हो चुका था। लिंकन सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर जॉर्डन के कमरे में पहुंच जाता है। जॉर्डन अभी भी उस झूठे आइलैंड के सपने में खोई हुई थी, लेकिन लिंकन उसका हाथ पकड़कर चिल्लाता है, हमें यहां से भागना होगा। आइलैंड एक झूठ है, वे हम सबको मार रहे हैं। उसी पल पूरी सुविधा में रेड अलर्ट का सायरन गूंज उठता है। सिस्टम को पता चल चुका था कि उसका एक प्रोडक्ट अब उसके नियंत्रण से बाहर हो गया है। अब शुरू होता है भविष्य की एक शक्तिशाली सेना और दो मासूम लोगों के बीच ऐसा संघर्ष जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हथियार उठाना तो दूर, किसी पर गुस्सा तक नहीं किया था।
गोलियां चल रही थीं, दीवार